अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। वो है आपके पास 4z² प्लस 9b²। आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि एंड पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आपको मिल जाए। अब जो है यहाँ पर पोलिनोमियल्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर क्या होता है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। एक बार फिर से मैं जब इसको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी तो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। यहाँ पर लिख लिया है मैंने पार्ट 3। तो पार्ट 3 है आपके पास 4z² प्लस 9b²। अब आपने सबसे पहला काम तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को एक बार नीचे आपने राइट कर लेना है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4z² प्लस 9b²। ठीक है, अब देखिए आपके पास जैसा आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आप यहाँ देखें। इसका पार्ट 1 जो आपने किया है लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपसे को करवाया, ये 48z² है आपके पास और 81b² है। इसको जिस तरह से हमने सॉल्व किया है ना, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में कोई फार्मूला नहीं लग रहा था, उसी तरह बिल्कुल जो है इस पार्ट में भी कोई फार्मूला आपके पास अभी बज़ाहिर तो कोई भी लग नहीं रहा। क्योंकि देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो a² माइनस b² का होता है और ये आपके पास प्लस b² है, a² प्लस b² है, तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको यूं लिख देंगे कि आपको यहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4z² लिख दिया माइनस। अब इस माइनस को आपने एक्चुअल तो प्लस बनाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्लस है, तो इसलिए मैंने -1 भी लिख दिया ताकि ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाए। साथ में 9b² वैसे ही लिख दिया। देखिए वापस वही फॉर्म बन रही है, माइनस माइनस प्लस, तो 4z² प्लस 9b² ही बन जाएगा आपके पास। यानी हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं की, तो आप जो है ये कर सकते हैं। अब आप देखें, आप इसको दोबारा से नीचे लिखें 4z²। अब यहाँ पर आप स्टॉप कर दें। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, यहाँ कहीं आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, यहाँ कहीं नहीं, कहीं भी आयोटा स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन -1 तो है ना। देखिए ये -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के। तो हम आयोटा स्क्वायर -1 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला नेगेटिव साइन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और इस -1 की जगह आप लिख दें आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और 9b² एज इट इज लिखें। अब आपने इसको जो है किस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है आप वो भी देख लें। यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको जिस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है वो फॉर्मूला होना चाहिए, आप यहाँ लिख दें फॉर्मूला कि a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने कन्वर्ट करना है a² माइनस b²। इसको आपने ये बनाना है, a² माइनस b² बनाना है। तो देखें a² आपके पास यहाँ पर 4z² है, ठीक है, और ये पूरा आपके पास b² है, इसको बनाना है b²। जैसे यहाँ पर मैं इसको यूं कर सकती हूँ, 4 किसका स्क्वायर है, 2 2 4 होता है, z ऐसे ही लिखा और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास a² माइनस एज इट इज लिखा। अब सिर्फ मैं यहाँ पर आयोटा लिखूंगी और 9 3 3 आपके पास 9 होता है। ठीक है, यहाँ 3 लिखूंगी और सिर्फ b लिखूंगी और इस होल पे क्या लगा दूंगी, स्क्वायर लगा दूंगी। तो ये आपके पास हो गया a² और प्लस b² की फॉर्म में। ठीक है, a² प्लस b² की फॉर्म में। अब देखें 2z का स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने, होल स्क्वायर। ठीक है, -3 आयोटा b का होल स्क्वायर। तो ये a² माइनस b² की फॉर्म में हो गया। अब आपके पास a² माइनस b² का जो फॉर्मूला है कि a माइनस b और a प्लस b, अब आप इसको जो है ना a माइनस b और a प्लस b में क्या कर लें, ओपन कर लें। ठीक है, a माइनस b और a प्लस b में इसको किस तरह से ओपन करेंगे, आपके पास एक बार आएगा यहाँ पर a माइनस b, तो ये a है और ये b है, तो 2z माइनस 3 आयोटा b। ठीक है, और दूसरी बार क्या आएगा, a प्लस b, तो a क्या है, 2z प्लस 3 आयोटा b। और ये आपके पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसका आंसर है ये। और आप देखें यहाँ पर कि आपके पास क्वेश्चन में कहा गया था
कि आपके पास देखें ये क्वेश्चन है और इसमें कहा गया था कि आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि एंड पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बन जाए। लीनियर यानी वेरिएबल की पावर जिसमें 1 हो। तो आपने ये देखें प्रोडक्ट तो बन गया, आंसर में आपके पास प्रोडक्ट बन गया और z की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, तो वेरिएबल्स की पावर भी 1 है। तो ये किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे आपके इसका पार्ट 3 भी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 क्या है आपके पास? यहाँ पर पार्ट 4 में आपको कह रहे हैं कि z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है कि आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड पे आपके पास आ जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है आपने उसको एक बार नीचे जो है राइट करना है, ठीक है। इसको एक बार आप नीचे एज इट इज लिखें सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब आप क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें। z² प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। अब क्या करना है? यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन को ले लेना है p ऑफ z के इक्वल, ठीक है। लेट p ऑफ z इज इक्वल्स टू z² प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि अब हमने जो है ना z की वैल्यू इस तरह से पुट करनी है। z की वैल्यू हमें ये लास्ट फैक्टर बताता है। या तो आप z की वैल्यू इसके फैक्टर्स जो आते हैं ना 2 के, प्लस माइनस 1 या फिर प्लस माइनस 2, ये जो है आप z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर z की वैल्यू पुट करनी है इनमें से कोई भी एक, जिसमें ये एक्सप्रेशन पूरी जहाँ पे z की वैल्यू में से कोई एक पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जहाँ पे 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास एक फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। इनमें से आप पुट करके देखते जाएं। सबसे पहले आप +1 पुट कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें फॉर z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप पहले +1 पुट करने वाले हैं यहाँ पे। अब z इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप यहाँ लिखें कि p ऑफ z यानी z की जगह 1 लिखेंगे, इक्वल है 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो +3 आ रहा है, +4 आ रहा है और +2। देखें ये 0 के इक्वल नहीं है। आपने 1 पुट किया तो आपके पास ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो आपने क्या कहना है? यहाँ पर आप इस सबको सम करके चेक कर लें तो आपके पास ये आंसर 0 नहीं आ रहा है। आपके पास ये क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दें कि p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप क्या पुट करेंगे? -1, ठीक है। +1 पे नहीं आया, आप -1 पुट करें। आप यहाँ लिखें फॉर z इक्वल्स टू -1। आप सारों में -1 पुट करके देखें तो क्या होगा? यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन में जो है -1 पुट करें तो p ऑफ -1 इक्वल आएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 का क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब होगा z का, तो यहाँ पर भी क्यूब होगा, ठीक है। -1 का क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आपका z का क्यूब है, नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब यहाँ आपने क्यूब लिखा, 1 का क्यूब। आगे आपने इसमें प्लस करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर p ऑफ -1 में ये आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके? -1 का क्यूब -1, यहाँ से आपके 1 का -1 का स्क्वायर +1 आएगा और 3 1 जार 3, यहाँ से आपके पास -4 आएगा और यहाँ से आपके पास +2 आएगा। अब ये देखें, आप इस सब को यूं सॉल्व कर लें। यहाँ पर ही -1 +3 -4 +2, देखें 0 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब इक्वल आ गया 0 के, p ऑफ -1, ठीक है। p ऑफ -1 क्या है? 0 के इक्वल है। तो आपको एक फैक्टर मिल गया कि z इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। z की वैल्यू -1 में आपके पास आया ना, तो फैक्टर किस तरह से बनाते हैं? -1 को z की तरफ भेजेंगे तो z वहां जाके इक्वल की दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे z + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ z। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप हम करते हैं। यहाँ पे
सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर तो आप लीनियर एक्सप्रेशन में आप ले आए, उसके बाद हमें यूज करना होता है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। ये मेथड यूज करते हैं हम दूसरे फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन, अच्छा इसमें आपने क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन में, सिंपल आपने दो लाइंस लगानी होती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये दो लाइंस आपने लगाई। अब आपने जो आपके पास फैक्टर्स हैं किसके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपने यहाँ लिख देने हैं। देखिए जेड क्यूब का क्या कोएफिशिएंट है, 1 है, आप यहाँ लिखे हैं इसमें 1, ठीक है। उसके बाद जेड स्क्वायर का 3 है, तो आप यहाँ लिखें 3। फिर आपके पास जेड का क्या है, 4 है, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, 4 लिखना है। एंड देन लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, 2, तो आप यहाँ पर 2 लिखते हैं। और अब यहाँ बाहर क्या लिखते हैं, जो z की वैल्यू जिसपे वो एक्सप्रेशन ट्रू हुई होती है, 0 की इक्वल आई होती है, तो यानी -1 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम रहा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका फर्स्ट नंबर नीचे उतार देते हैं, 1 ऐसे ही लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखना है, -1 1 जार -1, 3 -1 आपके पास 2 आ जाएगा, -1 2 जार -2 4 -2, तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस का 2, और 1 2 जार -1 2 जार माइनस का 2, ठीक है। और आपके पास एंड पे देखें -2 + 2 कट होके क्या बच रहा है यहाँ पर 0। तो रिमाइंडर अगर आपके पास 0 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया है वो क्या है, बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो अब आपको यहाँ से जो है फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो द फैक्टर्स आर, यहाँ से आपको जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कि आपके पास P ऑफ Z इक्वल हो रहा है किसके, देखिए एक फैक्टर आपको मिला है Z+1, आप लिखें एक फैक्टर मिला है Z+1, एक फैक्टर अभी आप खुद बनाते हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन हमने इसीलिए यूज किया ताकि हम यहाँ से एक फैक्टर्स इसका बना सकें। वो किस तरह से बनाएंगे, जो इसके नीचे एंड पे आंसर आए होते हैं 1 2 2, उनको एज इट इज लिख देते हैं। अब इनके साथ जो वेरिएबल आपने लिखना है वो आपके पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बताएगी। यहाँ देखें z का क्यूब है, तो आपने एक कम करके लिख देना है, z का क्यूब है तो आप z का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर। अब आगे z का स्क्वायर है तो आप एक कम करके यहाँ पर इसके साथ क्या लिखेंगे, z, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ z है तो एक कम करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 1z² + 2z + 2 ये फैक्टर आ गया आपके पास, तो ये आपके पास दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 1z² + 2z + 2 ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन दो फैक्टर्स में से देखें लीनियर कौन सा है। ये वाला फैक्टर लीनियर है क्योंकि z की पावर क्या है, 1 है, जहां पे वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये फैक्टर तो लीनियर आ गया, लेकिन आपने ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखना था, ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ तो लीनियर फैक्टर नहीं है, ये लीनियर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास 1z² यानी z² + 2z + 2, इसको आप सॉल्व करेंगे किस तरह से, आप यहाँ लिखें बाय यूजिंग, यहाँ लिख लें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, -b ± b² - 4ac / 2a, ठीक है। और ये कौन से वेरिएबल में है, z वेरिएबल में है, तो इक्वल्स टू z आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज कर लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। आप चेक करें आपके पास a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ से a देखें, इस इक्वेशन से a क्या है, जो z² के साथ है, तो आपके पास a इक्वल है 1, z² के कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। b आपके पास जो z का कोएफिशिएंट है तो वो क्या है, 2 है, और c आपके पास क्या है, वो भी 2 है। जो आपके पास कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास c होता है, तो c भी क्या है, 2 है। तो इस तरह आपने a b और c जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब आपने ये a b और c की वैल्यूज पुट करनी है कहाँ पर, अपने फॉर्मूला में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है और a b और c आपको दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर।
ये A है, B है, C और इसमें पुट कर दें तो आपके पास ये किस तरह हो जाएगा कि Z इक्वल है माइनस B क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का फिर 4 और A क्या है आपके पास 1 है और C क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 2A, तो 2 तो लिख देंगे और A क्या है 1, 2 और 1, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर बस इसको सॉल्व करते जाएं। यहाँ से किस तरह होगा ये कि आपके पास Z इक्वल है -2 एज इट इज आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 2 जार 8 अपॉन 2 1 जार 2। अब क्या होगा यहाँ पर Z इक्वल है -2 प्लस -4 -8 क्या होगा -4 अपॉन 2। फिर वही माइनस वाला सीन आ गया, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किया उसमें इसी तरह रूट में माइनस आ रहा था तो हमने उसको किस तरह से निकाला था। अगर अंडर रूट -4 है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर से, क्योंकि -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 4 मल्टीप्लाई -1, बात तो एक ही है -4 ही आएगा, तो ये जो -1 है इसकी जगह आपने क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा ओवरऑल 4 आयोटा स्क्वायर। इस पूरे की जगह आप लिखें अंडर रूट में ही 4 आयोटा स्क्वायर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 आयोटा स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 2 इक्वल है Z के। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, Z इक्वल है -2 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर 2 2 जार 4 होते हैं आपके पास, तो 2 का स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर एज इट इज और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 है। अब इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और ये दोनों बाहर आ गए, किस तरह हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 आपके पास इक्वल है Z के। तो Z की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस -2 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। इस 2 ने इस 2 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया और आपके पास क्या बचेगा Z इक्वल है -1 प्लस माइनस आयोटा। आप यूं लिख सकते हैं एक बार कि Z इक्वल है -1 प्लस आयोटा और यहाँ पर जो है आप लिखें और साथ में Z जो है वो आपके पास इक्वल है -1 माइनस आयोटा के, ठीक है। 2 आपके पास Z आ गए। अब आप इन दोनों को जो है इस तरफ -1 को भी Z की तरफ भेजें इक्वल की दूसरी तरफ और आयोटा को भी, तो क्या होगा Z -1 उस तरफ गया तो +1 प्लस आयोटा उस तरफ गया तो माइनस आयोटा। एक फैक्टर ये आ गया। अब Z -1 Z की तरफ गया तो +1 और माइनस आयोटा उस तरफ जाएगा तो प्लस आयोटा, दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो 2 फैक्टर आपने कहाँ से निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने ये यूज किया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद ये 2 फैक्टर आपने निकाल लिए। अब जो तीसरा फैक्टर है वो आपने सिंथेटिक डिवीजन से पहले जो मेथड किया था P ऑफ Z में जो है वैल्यू रखी थी Z की कोई भी, तो तीसरा फैक्टर आपने Z+1 रखा निकाला था। तो आप इन तीनों फैक्टर्स को लिख दें और एंड पे लिख दें सो द फैक्टर ऑफ P ऑफ Z R, ठीक है, यहाँ लिखें सो द फैक्टर्स ऑफ P ऑफ Z R, ठीक है। वो क्या क्या हैं, यहाँ नीचे फैक्टर्स लिखने। एक तो आपके पास आ रहा था, यहाँ देखें, एक आपके पास आ रहा था क्या Z+1, ठीक है, आप यहाँ लिखें वो क्या क्या है Z+1। दूसरा आपके पास आ रहा है Z+1 माइनस आयोटा और तीसरा आपके पास आ रहा है Z+1 प्लस आयोटा और यही आपके पास क्या है आंसर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ठीक है। आपके पास पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं कि Z³ -7Z² प्लस 19Z -13, ठीक है। ये आपको दिया कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि एंड पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर आपको मिल जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ लिख दें सॉल्यूशन। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख दें Z³ -7Z²
प्लस 19z माइनस 13। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को जो आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है उसको p ऑफ z की इक्वल ले लेना है। ठीक है, लेट p ऑफ z इक्वल है इसी एक्सप्रेशन को। ठीक है, z क्यूब माइनस 7z स्क्वेयर प्लस 19z माइनस 13, इस तरह से ले लिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको इसके इक्वल लेके उसके बाद आपने यहाँ पर ये करना है कि z की वैल्यू कुछ भी आपने यहाँ पे पुट करते जाना है कि, और आपने ये देखना है कि किस में जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन 0 आ रही है, मतलब आंसर आपके पास 0 की इक्वल आ रहा है। तो आपके पास ये आपको बताएगा कौन कौन से फैक्टर आपने पुट करने हैं। जो लास्ट इस एक्सप्रेशन का लास्ट फैक्टर है वो बता रहा है आपको प्लस माइनस 1, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो पुट करें, प्लस माइनस 13, बस ये पुट करने, इनमें से किसी एक में आ जाएगा। आप स्टार्ट 1 से ही करेंगे, प्लस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दें फॉर z इज इक्वल्स टू 1, फॉर z इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप क्या करेंगे, जहां z है वहां 1 लिखें। p ऑफ 1 इक्वल है 1 का क्यूब माइनस 7 1 का स्क्वायर प्लस 19 1 माइनस 13। तो ये क्या होगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा, माइनस 7 1 से 7 प्लस 19 माइनस 13। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं। तो आप लिखें 1 माइनस 7 प्लस 19 माइनस 13, तो आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो बस आपके पास क्या है p ऑफ 1 क्या आ गया 0। सो आपको एक फैक्टर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इजीली आपने एक फैक्टर फाइंड कर लिया है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि z इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, z क्या आया 1 पे आपके पास 0 आ रहा है। अब अगर 1 को z की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके z माइनस 1, और अब आप इसको कह देंगे z माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, p ऑफ z। ठीक है, p ऑफ z का फैक्टर है z माइनस 1। इसके बाद आपने क्या करना होता है, याद रखिए नेक्स्ट स्टेप होता है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, आपने यूज करना है यूजिंग, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। अब आपने ये मेथड यूज करना है दूसरे फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, एक फैक्टर तो आपको ये मिल गया, अब दूसरे फैक्टर निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करना है। इसके लिए आपने एक लाइन यहाँ पर लगानी है, ठीक है, और एक लाइन आपने यहाँ लगानी है। और यहाँ पर करना क्या है, ये लाइन क्यों लगवाई है, यहाँ से आपने देखना है जो आपके पास पहली एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको दी गई थी क्वेश्चन में, ये वाली, इसके जो है आपने जो इसके कोएफिशिएंट्स है ना, z के पीछे z स्क्वायर के पीछे और 19z के पीछे जो z के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल के पीछे जो लिखा होता है वो कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ लिखने वाला, तो उसको आपने यहाँ लिख देना है। देखिए z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, z स्क्वायर का क्या है -7, साइंस का भी ख्याल रखना है, ठीक है, फिर z का क्या है 19, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -13। अब भाई इससे मल्टीप्लाई कौन होगा, बाहर क्या रखना है, तो बाहर आपने रखना है जो जिसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आई थी। तो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो 0 किस पे आई थी, तो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आई थी 1 पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, इस 1 को आप एज इट इज नीचे उतार देते हैं यहाँ पर। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 1 जार 1, तो -7 + 1 -6, ठीक है, -7 + 1 -6, 1 6 जार -6, तो 19 - 6 आपके पास +13 आ जाएगा, 1 13 जार प्लस का 13, और देखिए -13 + 13 आपके पास क्या आ रहा है, -13 + 13 कैंसिल होके 0 आ रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे 0 आ रहा है तो आपके पास रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। 0 आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपके पास एक फैक्टर तो आपको यहाँ से मिल गया था, वो लिखें, एक तो ये था z -1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर यहाँ पे आपने पीछे p ऑफ z भी लिखना है, ठीक है, p ऑफ z इक्वल है z -1, और दूसरा फैक्टर हमने खुद बनाना है, लिख दें ये वाले सारे, यहाँ पे एंड पे जो रिमाइंडर आए ना वो लिखें 1 -6 13, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, ये 3 आए हैं। अब देखिए इनके साथ करना क्या है, इनके साथ वेरिएबल्स क्या आएंगे, तो इनके साथ वेरिएबल्स जो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन थी, क्वेश्चन जो था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन था, इसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर एक एक कम करके आपने लगाना है, ठीक है, वही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बताती हूँ ज्यादा इजी रहेगा। देखें आपके पास
z की पावर क्या है, क्यूब है, एक कम कर दें z स्क्वायर, तो 1 के साथ आप क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर। फिर आगे पावर क्या है, स्क्वायर है, तो आप यहाँ से एक कम करें तो सिर्फ z लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर से एक कम किया। आगे जो है पावर है z, तो z से एक कम किया, कुछ भी नहीं बचा, तो 13 के साथ कोई पावर नहीं आएगी, ठीक है। अब ये माइनस रहेगा और बाकी यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो z स्क्वायर माइनस 6z और प्लस 13 आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है यूं लिख दें, एक तो आपके पास z माइनस 1 आया है, एक आपके पास z स्क्वायर, ठीक है, एक आपके पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13 आया है, ठीक है, दो फैक्टर्स आ गए। अब देखिए क्या ये लीनियर, यहाँ पे हम स्टॉप कर दें, यहाँ पे आंसर आ गया, नो। देखिए एक लीनियर फैक्टर है, ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखिए z का स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, आप इसका जो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे हमने थोड़ा डीपली समझा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर पावर 1 है तो ये लीनियर है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि इस पे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। इसको आप नीचे लिखें दोबारा से, सिर्फ इसको जिसपे आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिख दिया। अब आप नीचे आकर लिखें कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यहाँ लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है, और इन द वेरिएबल z, क्योंकि वेरिएबल क्या है, z है, ठीक है। अब आप यहाँ से इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू निकालें। z स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, तो a इक्वल्स टू 1, जो z के साथ कोएफिशिएंट है वो b होता है, तो b इज इक्वल्स टू -6, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होता है, c होता है। तो आपके पास जो c है वो क्या है, 13 है। तो आपके पास आ गया a, b और c। अब जो है इसको आप फार्मूला में पुट करें, ठीक है। आपको जो यहाँ पर फार्मूला दिया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें आप इसको पुट कर दें इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर z इक्वल्स टू माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, माइनस फार्मूले का, और b आपके पास -6 है, तो -6 अंदर आ जाएगा। देखिए एक माइनस फार्मूले का और एक -6 b है, फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, फिर -4, a क्या है आपके पास 1 है और c क्या है 13 है, ठीक है। वैल्यूज पुट की आपने, नीचे आपने लिखना है 2 और a क्या है 1, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है, जहां पे स्क्वायर आ रहा है उस सबको ले लें, स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करें, तो आपके पास ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आगे करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर करवा रही हूँ इससे आगे, ठीक है। अब देखें आपके पास ये सब आ गया, आप यहाँ लिखें कि अब z इक्वल है प्लस माइनस माइनस प्लस 6, तो आपके पास बाहर क्या आ गया, +6, ठीक है। और फिर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, -6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है, ठीक है। आपके पास 36 आ गया, और फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 52, -52। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर इवन थी, तो माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 2 1 आपके पास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आकर z इक्वल है 6 प्लस माइनस अंडर रूट में देखें 36 माइनस 52, आपके पास क्या होता है यहाँ पर, माइनस का 16, आप यहाँ लिखें माइनस का 16 और नीचे आपके पास हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 16 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर अंदर जो है आपके पास अंडर रूट में फिर से वही हो गया कि माइनस साइन आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो z इक्वल है 6 प्लस माइनस अंडर रूट में जो लिखना है वो मैं आपको अभी साइड पे करके बताती हूँ। देखें यहाँ पर -16 आ गया ना अंडर रूट में, -16, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ 16 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इस तरह लिखा। अब -1 आप देखिए आपके पास फार्मूला होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 की जगह लिखूंगी 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्ट है। और चलें इस तरह लिख लें, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ पर आप लिखें 16 आयोटा स्क्वायर, अब माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आप यहाँ देखें z इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर और आयोटा का
स्क्वायर, और होल पे क्या है, स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय 2 है। अब इस स्क्वायर ने भी इसको कैंसिल किया स्क्वायर रूट को, और दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, तो आपके पास प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू z। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन ले लें इधर से, तो z इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 बच गया। इस 2 ने इस 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपके पास z इक्वल्स टू आया 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, z आपके पास 3 प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। अब आप इस तरह लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा एक बार, और z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, एक बार प्लस 2 आयोटा और एक बार माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को जो है ना z की तरफ भेजेंगे तो साइन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। किस तरह से, z 3 उस तरफ जाएगा तो -3, प्लस का 2 आयोटा उस तरफ जाएगा तो -2 आयोटा, तो z -3 और -2 आयोटा आ गया आपके पास ये। ठीक है, ये एक हो गया, और फिर आपने क्या करना है, z और ये 3 उस तरफ जाएगा तो -3, -2 उस तरफ जाएगा तो +2 आयोटा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आपके को मिले कौन सा मेथड करने से, ये आपको मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया तो आपको 2 फैक्टर्स और मिल गए। ठीक है, ये 2 फैक्टर, और सिंथेटिक डिवीजन को यूज किया आपने, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया तो 2 फैक्टर मिले। उससे पहले जो है आपको जो फैक्टर मिला था वो जस्ट p ऑफ z में जो है आपने उसके इन फैक्टर्स को पुट करना था जहां पे वो 0 हो जाए। तो एक फैक्टर आपके पास यहाँ पर है z-1 और 2 फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो आप इन सारे फैक्टर्स को लिख दें। ठीक है, एक आपके पास आया है z-1 भी है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल लिखें, सो द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ z आर। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या हैं, एक फैक्टर आप लिखें, आपके पास एक फैक्टर है z-1, एक फैक्टर है z-3 -2 आयोटा, और एक फैक्टर है z-3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का ठीक है आंसर है। और आप देखें, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में लाना है, तो लीनियर फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो देखिए सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है, तो ये आपको लीनियर फैक्टर मिल गया, और उनका क्या है, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट मिल गया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का ठीक है आंसर है। तो आप इस पार्ट को जो है ना 6 लिख लें कि आपके पास ये 6th पार्ट है। ठीक है, पार्ट क्या है, ये आपके पास 6 है। ठीक है, नॉट IV। तो बस आप इस क्वेश्चन से सॉल्व कर लें। ठीक है, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था या क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम वैसे ही आपके पास इसका पार्ट 6 भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपने इसको p ऑफ z के इक्वल ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसका लास्ट फैक्टर चेक करना है। तो इसका लास्ट फैक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पर इसका लास्ट फैक्टर 17 है, तो आपने या तो z को जो है ना, z की वैल्यू आपने +1 -1 या फिर जो इसका लास्ट फैक्टर है या फिर वो पुट करनी है। यानी आपको z की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, +1 और -1 पुट कर सकते हैं, और +-17 पुट कर सकते हैं। इन्हीं में से किसी एक में जो है ना, ये सारी एक्सप्रेशन 0 की इक्वल आ जाएगी। यानी z की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, इधर सारे z जहां जहां है वहां 1 लिखूं और ये 0 हो जाए, ये एक्सप्रेशन 0 की इक्वल हो जाए, तो फिर आप जो है ना, आपने कह देना है कि ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये एक्सप्रेशन आपके पास ट्रू है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप जो है लिख दें फॉर z इज इक्वल टू 1, चेक करते जाएं, पहले 1 के लिए चेक करें, फिर -1 के लिए। अब जब अगर इन दोनों में ना हो, फिर आप 17 और -17 के लिए चेक करें, तो किसी एक में आपके पास ये प्रूव हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख दें फॉर z इज इक्वल टू 1। अब z इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, p ऑफ z में आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, इक्वल है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 17। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब चेक करें ये हो रहा है, यानी 1 का क्यूब आपके पास 1 ही आएगा, 3 1 ज़र आपके पास 3 आएगा, 19 1 ज़र
19 आएगा प्लस 17 आएगा। आप देखें ये सारा सॉल्व होके आपके पास ये 1 के इक्वल, मतलब 1 आपने रखा है तो ये 0 नहीं आएगा। ये सारा सम करें अगर आप तो 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 17 जो है ये आपके पास 40 आ रहा है, ठीक है, 40 आ रहा है। तो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। अब आपने ये स्टेप नहीं करना पेपर में, यानी ये तो मैं आपको भी इस क्वेश्चन में मैं आपको करवा रही हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट जो है जिसमें ये एक्सप्रेशन 0 की इक्वल हो रही होगी वही लिखवाऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया कि आपको समझ आ जाए कि अगर ना हो तो फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट फैक्टर पे चले जाना है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है, -1 है। अब आप -1 लिखें फॉर z इज इक्वल्स टू, फॉर z इक्वल्स टू -1। जब आप z इक्वल्स टू -1 के लिए पुट करेंगे तो जहां जहां पे z है वहां -1 लिखें, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में जहां z है वहां -1 लिखें। P ऑफ -1 आपके पास इक्वल होगा माइनस, यहाँ z को देखते जाएं, -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 19 मल्टीप्लाई -1 प्लस 17, ठीक है। इस तरह कर दें आप। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया। आप P ऑफ -1 आपके पास क्या आएगा, -1 का क्यूब, देखिए पावर क्या है, ऑड है तो माइनस साइन आपके पास रहेगा और -1 आ जाएगा। या आप इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। अगर पावर ऑड हो ना तो माइनस कितनी बार, पावर कितनी है, 3 टाइम्स है, तो माइनस माइनस और माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस आपके पास क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन आपके पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास प्लस का 3 आ जाएगा। फिर 19 1 जार -19, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, और प्लस आपके पास क्या आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। अब अगर आप चेक करें इसको, ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास क्या होगा, -1 प्लस 3 -19 प्लस 17, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, -1 प्लस 3 -19 प्लस 17, आपके पास ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ गया। P ऑफ -1 इक्वल है 0 के, तो आपने -1 पुट किया तो क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब आपको एक फैक्टर मिल गया कि z इक्वल है -1 के, ठीक है। z -1 के इक्वल है। अब -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो z +1 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ z। अब एक फैक्टर आपको मिल गया। अब आपने याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में दूसरा फैक्टर आपने जब फाइंड करना होगा तो आपने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करना होगा। अब उसमें क्या करना है आपने, देखिए सिंथेटिक डिवीजन के मेथड के लिए इसके बाद जो है ना, इस स्टेप के बाद आपने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करना होता है। आपके पास ये स्टेप है, यहां तक आपने कर लिया, ठीक है। जब आपने एक फैक्टर फाइंड कर लिया, अब इस तरह के क्वेश्चंस में दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, ठीक है। तो आपने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड किस तरह से करना होता है, आप यहाँ पर जो है एक लाइन लगा लें, ठीक है, इस तरह से, और एक लाइन आप इस तरह से लगाएं, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं, सॉरी एलिमेंट्स कह रही हूँ, आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं, कोएफिशिएंट लिखने हैं, किसके, जो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो ये दी गई है, इसके फैक्टर्स आपने यहाँ लिख देने हैं, कोएफिशिएंट्स। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको 2 में आपको सिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में भी मैंने आपको ये सिखाया है। यहाँ पे आप फिर सीख लें कि सिंथेटिक डिवीजन आपने किस तरह से यूज करनी है, कि ये आपके पास देखिए z का पीछे कोएफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल है उसके पीछे जो लिखा होता है इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो z का कोएफिशिएंट क्या है, 1, फिर 3, z स्क्वायर का क्या है, 3 है, फिर z का क्या है, 19 है, और फिर आपके पास 17 है, ठीक है। और बाहर क्या लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ आपने जो z की वैल्यू आई थी ना जिसपे वो एक्सप्रेशन ट्रू हो रही थी, तो वो क्या था, -1 पे ट्रू हो रही थी, तो बाहर आपने -1 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, जो इधर फर्स्ट वेक्टर होता है उसको आपने नीचे लिख देना होता है, 1 को एज इट इज नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ये सारा स्टेप सब क्वेश्चंस में ये स्टेप तो सेम रहेगा। अब आगे मल्टीप्लीकेशन देखें।
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से और आंसर यहाँ 3 के नीचे, ठीक है। -1 1 जार आपके पास क्या आएगा, -1 और 3 -1 2, ठीक है। -1 2 जार आपके पास आएगा -2 और 19 -2 आपके पास आएगा 17 और -1 मल्टीप्लाई बाय +17 तो माइनस का 17 आएगा। तो आपके पास एंड पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 0। आपने याद रखना है कि जो रिमाइंडर है ये आपके पास 0 ही बचना चाहिए। इसका मतलब आप जो है बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस बात को जाहिर करता है कि आपने जो है अभी तक का क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक किया है। आपके पास यहाँ 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप एक बार अपने क्वेश्चन को चेक करें, आपने जरूर कोई मिस्टेक की होगी क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, अब जब आपको ये मिल गए फैक्टर्स, आप यहाँ पर हेडिंग दे दे कि आपने कौन सा मेथड किया था, सिंथेटिक डिवीजन का। अच्छा, ये मेथड, इस मेथड को आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इस मेथड से आपके पास एक आपको और जो है यहाँ से एक्सप्रेशन मिल जाएगी। एक तो आपको यहाँ से मिली, देखिए z+1 फैक्टर मिला। अब यहाँ से एक और फैक्टर मिलेगा, देखिए एक तो आपके पास z+1 मिला है, ठीक है, किसके इक्वल है, p ऑफ z के इक्वल है। एक z+1 मिला है, एक और आपने किस तरह से लिखना है वो यहाँ देखें। ये फैक्टर आपने खुद बनाना होता है। यहाँ से इसके सारे जो नंबर्स आए हैं एंड पे आप वो लिख दें। एक 1 आया है, फिर 2 आया है और फिर 17 आया है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने यहाँ से जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके जो पावर है ना वेरिएबल्स की, उसको एक एक कम करके लिखना है इसके साथ। देखिए पहले की पावर क्या है, क्यूब है, आप यहाँ पे एक कम कर दें तो क्या आएगी, स्क्वायर आ जाएगी। अब दूसरे की पावर क्या है, स्क्वायर है, आप एक कम कर दें तो सिर्फ z आ जाएगा। और इसके साथ क्या है, z है, एक कम किया 0 हो जाएगा, इसका मतलब z कैंसिल तो सिर्फ 17 आ जाएगा। और साइन देखें यहाँ पे ओवरऑल क्या है, सबके साथ प्लस का साइन है, आपने भी यहाँ पर कौन से साइन लगा देने हैं, प्लस के साइन लगा देने हैं। अब आप इसको एक बार सही करके लिख लें कि आपके पास p ऑफ z क्या आ गया, z+1 और z² प्लस 2z प्लस 17, ठीक है। 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होके वापस आपको वही आंसर देना है। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन हो गई, यहां तक का काम था आपका सिंथेटिक डिवीजन का। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है कि दोनों लीनियर फैक्टर्स हों। देखिए फर्स्ट 1 तो लीनियर फैक्टर है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 1, वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर है। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, z का क्या है, स्क्वायर है, तो पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास ये वाला फैक्टर है उसको वापस नीचे लिखें, ठीक है। इस फैक्टर को नीचे लिखने के बाद आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करेंगे, z² प्लस 2z प्लस 17, ठीक है, इक्वल है 0 के। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें यहाँ पर। अब वो क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इस एक्सप्रेशन को याद रखें, वो इस तरह से होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास फार्मूला नहीं है, उसकी इक्वेशन है। अब a, b और c आपने निकालना होता है। फार्मूला आपके पास ये होता है, फार्मूला देख लें, ठीक है। फार्मूला ये है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2a। अब बात यह है कि a, b और c कहाँ से लाएं, तो ये इक्वेशन आपको बताती है कि जो x² के साथ कोएफिशिएंट है वो आपके पास a है, जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो जरा देखें इस इक्वेशन को, z² यानी x², इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो आपके पास a क्या है, 1, ठीक है। फिर x के साथ कोएफिशिएंट यहाँ b था, इसका मतलब z के साथ कोएफिशिएंट क्या होगा, b, तो b आपके पास क्या है, 2 है। और फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है, तो आपके पास c क्या है, वो 17 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसको अपने फॉर्मूला में पुट करें, और ये वेरिएबल z में है तो आपके पास ये फॉर्मूला भी z वेरिएबल के लिए हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो माइनस b है तो माइनस, और b क्या है, 2, प्लस माइनस फॉर्मूले का।
अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है आपके पास 1, सी क्या है आपके पास यहाँ पर 17 और डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखना है 2a, 2 और a क्या है 1 है। ठीक है, इस तरह कर दिया, वैल्यूज पुट की। अब इसको आपने सिंपली जो है सॉल्व करना है। बाहर आपके पास क्या आ जाएगा -2। ठीक है, एज इट इज आपने यहाँ लिखना है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या है 4 है और फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 17 से। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 17 आपके पास आएगा 68, तो माइनस का 68 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो z इक्वल है आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 68 आपके पास क्या आएगा 4 माइनस 68 माइनस का 64 अपॉन 2। अब क्या करें, रूट में तो आपके पास माइनस साइन है, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो है क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 में आपने सीखा है कि अगर रूट में माइनस आ जाए तो आपने इसको किस तरह से निकालना है। तो आप यहाँ पर मैं रफ में बता रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए अंडर रूट क्या है आपके पास 64 है, ऐसा ही है ना। आपने इस अंडर रूट में जो 64 है ना, इसको अलग लिखें, इसको मल्टीप्लाई -1 से अलग लिख दें। फिर आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये आपको पता है ना। अब जहाँ पे -1 है वहां क्या लिख दें आयोटा स्क्वायर, तो अंडर रूट 64 आयोटा स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी अंडर रूट 64 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह। तो z इक्वल है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब 8 जार 64 होता है। ठीक है, 64 8 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ लिखें 8 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, यही हो गया, और डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस जो है क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल है z के। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो आपके पास z इक्वल आ जाएगा किसके, 2 कॉमन लिया तो आपने अंदर आ जाएगा -1 प्लस -4 और यहाँ 8 के साथ आयोटा भी है। ठीक है, 4 क्योंकि आयोटा का स्क्वायर ने कैंसिल किया, आयोटा तो बाहर आ गया ना, अपॉन 2। ठीक है, ये वाला 4 आयोटा और अपॉन 2। अब ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और उसके बाद आपके पास सिर्फ बच जाएगा -1 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें कि z इक्वल है -1 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका जो है थोड़ा सा जो पार्ट रह गया वो यहाँ करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस आंसर ही आने आपके पास। तो देखिए वो किस तरह से आएगा कि आपके पास z ये आ गया कि z इक्वल है -1 प्लस -4 आयोटा। एक बार आप -1 प्लस 4 आयोटा लिखें, इस तरह -1 प्लस 4 आयोटा। एक बार आप लिखें -1 -4 आयोटा, यानी z इक्वल है -1 प्लस 4 आयोटा और z इक्वल है -1 -4 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को z की तरफ अगर आप भेजें, ठीक है, कि z के साथ इसको लिखें तो 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो ये क्या आएगा z प्लस 1, ये उस तरफ जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा उस तरफ जाके z की तरफ तो -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इन दोनों को भी z की तरफ अगर भेजें तो एक आएगा आपके पास z -1 वहां जाकर +1 -4 आयोटा वहां जाकर +4 आयोटा, ये 2। और तीसरा फैक्टर जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। 2 फैक्टर अब आपको किससे मिल गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मिल गए। सॉरी, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया ना, तो इससे आपको 2 फैक्टर्स मिले हैं, ये 2। देखिए दोनों लीनियर है और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में ही आपने करना था ना, तो इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स में है। और अब आप यहाँ देखें कि आपने इससे पहले जो यहाँ पर सॉल्व किया था कि एक फैक्टर आपको यहाँ से क्या मिला था z+1। ठीक है, इस फैक्टर को z+1 को, और यहाँ से जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं 2, ठीक है, वो 2 फैक्टर्स आपके पास ये 2 हैं, इन सबको एक साथ लिख दें तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर
आप इसको ओवरऑल लिख दें कि द फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स आर, ठीक है। सो द फैक्टर्स आर पी ऑफ जेड क्या है, आपके पास एक है जेड प्लस वन, ठीक है। एक फैक्टर आपके पास जेड प्लस वन आया था और एक फैक्टर, दो फैक्टर आपके पास ये वाले आए हैं, जेड प्लस वन माइनस 4 आयोटा और जेड प्लस वन प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास जो है एंड पे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें, ठीक है। सोल्यूशन लिखा और एक बार क्वेश्चन को जो है नीचे राइट करें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2, ठीक है। इस तरह कर लिया। अब आपने इस क्वेश्चन को ले लेना है किसके इक्वल, पी ऑफ जेड के इक्वल, ठीक है। लेट पी ऑफ जेड इक्वल है जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2, ठीक है। पी ऑफ जेड इसके इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी आपने पुट करना है सारे फैक्टर्स 2 के, ठीक है। 2 के जो फैक्टर्स हैं वो पुट करने हैं और आपने देखना है कि किस में जो है आपके पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। देखें, आपके पास 2 है ना, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बस यही दो आएंगे। बस ये पुट करें किसी एक में जो है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट हमेशा z इज इक्वल टू 1 से ही करते हैं, ठीक है। तो आप लिखें पुट z इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1, z 1 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, p और z मेरे पास यहाँ पर देखें p और z की जगह 1 पुट करें, जहां जहां z है वहां 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 2, तो क्या होगा 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू p ऑफ 1। अब इसको सॉल्व करके चेक करें कि 0 आ रहा है या नहीं। तो 1 माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 2 है आपके पास, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपने 1 जो है आपके पास क्या है, फैक्टर है p ऑफ z का, ठीक है, कि आपने 1 रखा है और आपके पास क्या आ रहा है, आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो आप यहाँ लिखें p ऑफ 1 पे ही आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट काम आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपको फैक्टर मिल गया तो आप यहाँ कह देंगे कि z का जो फैक्टर आपके पास एक आया है p ऑफ z का, वो है यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 पे आपको आंसर 0 मिला है ना। अब 1 जब z की तरफ जाएगा तो ये z माइनस 1 हो जाएगा और आप यहाँ लिखेंगे इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ z, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, याद रखिए इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। अब उस मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, एक फैक्टर आपको मिल गया z माइनस 1, अब बाकी फैक्टर्स भी तो निकालने हैं ना, और आपके फैक्टर्स इस तरह से निकालने कि वो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट हो, मतलब प्रोडक्ट हो रहे हैं और लीनियर फैक्टर्स हों, तो फिर उसके लिए आपको ये सारे मेथड्स करने पड़ेंगे। तो आप सिंथेटिक डिवीजन को देखें किस तरह से होगी। सिंथेटिक डिवीजन के बाद फिर देखेंगे क्या होगा। अब सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से ले रही। वैसे क्वेश्चन तो ये है, इसको मैंने एक बार फिर लिखा था ना यहाँ पर, तो इससे देखें। अब सिंथेटिक डिवीजन में आपने ये करना होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसके सारे कोएफिशिएंट यहाँ लिखें। जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -3, साइन का ख्याल रखना है, माइनस लगा हुआ था तो -3, जेड का क्या है आपके पास 4 है और फिर आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बाहर क्या लिखना है, जिस पे वो 0 हो गई थी आपकी एक्सप्रेशन वो लिखना है। तो जेड इज इक्वल्स टू 1 पे हुई थी 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है वो नीचे
एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 और आंसर यहाँ लिखेंगे -3 + 1 -2 1 2 जार -2 4 -2 प्लस का 2 और 1 2 जार आपके पास क्या आएगा 2, तो -2 + 2 आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -2 + 2 आपके पास आ रहा है 0। तो जब आपके पास यहाँ पर 0 आंसर आ जाए इसका मतलब अभी तक जो आप करके आए हैं वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पर 0 आ जाए यानी ऊपर से आपने सारा प्रोसीजर ठीक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने अब सारे फैक्टर्स लिखने हैं। P ऑफ Z के कौन कौन से फैक्टर आए, देखिए एक फैक्टर आया है Z-1 लिखें यहाँ पर Z-1। अब एक फैक्टर यहाँ हम खुद बनाएंगे, इनसे 1 भी लिखें -2 भी लिखें और 2 भी लिखें। देखें जो आया था एज इट इज मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब इनके साथ वेरिएबल्स कहाँ से लाऊं, तो वो मैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से लूंगी, यहाँ से एक एक कम करके। Z की पावर क्या है 3 है, हम एक पावर कम करेंगे और यहाँ लिख देंगे, पावर क्या आ जाएगी Z²। अब यहाँ Z की पावर 2 है, एक पावर कम कर दें तो यहाँ Z आ जाएगी। अब ऊपर Z की पावर जो है 1 है, अब एक कम करें तो कुछ भी नहीं रहेगी, तो यहाँ Z की पावर नहीं आएगी, तो प्लस साइन हमने आप यहाँ लगा दी क्योंकि 2 के साथ प्लस है। अच्छा, अब ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको दोबारा से लिख लें। यहाँ पर इक्वल है, दो फैक्टर्स आपको मिल गए Z-1 Z² 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आता है। ये दो फैक्टर्स आपको मिल गए। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। हमें कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स चाहिए, तो ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है दोनों। देखिए एक तो लीनियर फैक्टर है, फर्स्ट वन को हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसकी पावर क्या है 1 है और ये लीनियर फैक्टर ही है। लेकिन इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 होगी तो वो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको दोबारा एक बार नीचे लिखें, Z² -2Z + 2। ठीक है, इसको नीचे लिख दिया। और अब मैं इसके लिए यहाँ पर लिखूंगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आप लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने यूज करना है और फिर आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो वो आपके पास होता है, देखिए वेरिएबल z है तो z = फॉर्मूला ये है -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें। अब इसमें a b c की वैल्यू हमें ये इक्वेशन देगी, सॉरी ये जो फैक्टर आपने निकाला था वहां से, इससे हम निकालेंगे a b और c की वैल्यू। जो आपके पास Z² है ना, वो एक्चुअली उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है। Z² के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो a आपके पास 1 है। Z के साथ कोएफिशिएंट क्या है -2, तो b आपके पास -2 है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो c होती है, तो c आपके पास क्या है +2 है। तो आपके पास a b और c यहाँ पे आ गए। अब आपने इन a b और c को जो है फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में आप जब इनको पुट करेंगे यहाँ पर, तो z = -b, तो b क्या है आपके पास -2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस और -2। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का और -2 जो आपके पास फैक्टर आया था, प्लस माइनस b की वैल्यू थी -2। ठीक है, और यहाँ पर b² यानी -2 का स्क्वायर, क्योंकि b क्या है -2 है और उसका स्क्वायर 4 फॉर्मूले का, a जो है आपके पास 1 है। ठीक है, c आपके पास क्या है 2 है और डिवाइडेड बाय 2a 2, और a क्या है आपके पास 1 है, तो 2a ये हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट काम जो है वो हम करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से करते हैं। यहाँ पर देखें आप, यहाँ तक आपने कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट काम क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास z इक्वल आया है माइनस, या मैं यहाँ पे वापस वो लिख रही हूँ। ठीक है, -2 + -√-2 का स्क्वायर है, -4 1 2 है, और नीचे जो है आपके पास 2 × 1 है। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब आपको नीचे नीड नहीं है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपके पास हो गया। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करें, आगे जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है उसको करें। -2 है तो z = आपके पास ये जो माइनस माइनस है ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस पावर इवन है तो माइनस खत्म, 4 2 = 8, तो 4 - 8/2 आ जाएगा। अब z = 2 प्लस माइनस √, देखिए 4 - 8
तो माइनस का 4 अपॉन 2। फिर से यहाँ पे वही वाला काम हो गया कि अंदर माइनस का 4 रह गया, तो क्या करेंगे, यहाँ साइड पे देखिए माइनस का 4 है ना, ये रह गया, हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, तो बात वही है ना, -4 ही आएगा। अब आपको एक फार्मूला पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, राइट। तो -1 की जगह 4 और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दें, ऐसे ही हो जाएगा। और ओवरऑल 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दें 4 आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर, तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 प्लस माइनस क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर और नीचे 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, z इक्वल है 2 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 2 जार 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 आपने ऐसे ही लिखा। अब क्या होगा, z इक्वल है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, सॉरी अब यहाँ पर कैंसिल कर रहे थे क्योंकि मैंने तो यहाँ पर ये लगा दिया था, 2 आयोटा पे होल स्क्वायर लगाएं और इस तरह से कैंसिल करा दें। ठीक है, अपॉन 2, यहाँ पे आप कैंसिल ना करना, ठीक है, नीचे आके कर लीजिएगा। 2 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ से सिर्फ 2 आयोटा बच गया क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, अपॉन 2 कॉमन ले लें 2 ऊपर से, तो क्या होगा z इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से 1 बच गया, प्लस माइनस आयोटा बच गया और नीचे 2 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस आयोटा। अब z की वैल्यू आप किस तरह से लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, ठीक है, या फिर z इक्वल है 1 माइनस आयोटा के, दो वैल्यूज आ गई। अब इनके जरा इनको एक फैक्टर बनाएं, इनका दोनों को जो है z की तरफ भेजें इक्वल की दूसरी तरफ, तो क्या होगा, z 1 उधर जाएगा तो -1 और ये आयोटा उधर जाएगा तो माइनस आयोटा, एक फैक्टर ये आ गया। अब ये z ऐसे ही लिखा, 1 उस तरफ जाएगा तो -1, आयोटा उधर जाएगा तो माइनस क्या है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, तो z -1 माइनस आयोटा और z -1 प्लस आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप ओवरऑल लिखेंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल आर्स। ठीक है, thus the factors of p of z, ठीक है, r क्या फैक्टर्स हैं, आप यहाँ पर फैक्टर्स लिखें, आपके पास आ रहे हैं z -1 है और z माइनस आयोटा -1 है। एक तो आपके पास फैक्टर आप पीछे से लिखेंगे, दो ये वाले लिख लें, z -1 माइनस आयोटा, z -1 प्लस आयोटा, दो फैक्टर्स ये आ गए। और एक फैक्टर आपने यहाँ से देखना है, देखें भाई, यहाँ से आपने क्या फैक्टर निकाला था, ठीक है, यहाँ से आपके पास फैक्टर आया था z -1, तो इस फैक्टर को भी आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, कि एक फैक्टर है आपके पास z -1 और यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो पार्ट 7 था वो भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से आपने स्टार्ट किया था पार्ट 7 और इस तरह से आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने यहाँ पर उनका सोल्यूशन किया और फिर उनको आप सॉल्व करते गए, कटिंग की। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, यहाँ से आगे वो फैक्टर्स ओवरऑल लिख दिए जो आपके पास सारे फैक्टर्स आए थे और ये आपके पास आंसर आ गया।